जैसे व्यक्ति स्वस्थ है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ है, और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में चाहे वो कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन्न इच्छा होगी खाने में तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है और फिर वो ठीक होता है, तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के के। छोटा जो दूसरी माँ से उत्पन्न हुआ था वह माँ भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। अब बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी माँ से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपये मांगे और उसको विष दे दिया, लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं। और उसको खूब लाड प्यार से खिलावें पिलावें, चंद दिनों में वो युवा हो गया, यानी 16-17 वर्ष का जब वो हो गया उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बीमार हो गया। उनका अपना पुत्र इतना रोगी हो गया कि उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया। दूर देशों में जहाँ भी जिसने कोई वैद्य बताया, कोई जंतर मंत्र करने वाला बताया, वहीं गए। आधी संपत्ति यानी जमीन भी बेच दी और लड़का ज्यों का त्यों प्रतिदिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था। लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूँ। अब उसके पिता ने सोचा बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया और मुझे ये भाई कह रहा है। तो उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूँ, भाई नहीं हूँ। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूं जो तेरे पुत्र रूप में जन्मया हूं, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था। मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का।
और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया, अकबर जी सा कराया था वो मेरे आज आगे आ गया। अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है, और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है, यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था भाई मेरे सामने आ गया। अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया, और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आके भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, वो भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं और वैसे उसके शरीर से का पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया, अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं। लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या अपराध कर दिया जो तेरे साथ ही जिंदगी जलेगी? उसमें सती प्रथा थी, और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको सात चिता में जिंदा फूंका करते थे। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहा जिसने मुझे विष दिया था। तो उसके पिता ने बताया कि वो तो उस समय तेरी मूर्ति के 4 वर्ष उपरांत मर गया था। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद्य है जो आज यह मेरी पत्नी बन के आया है। अब इस नालायक को सजा मिलेगी, ये जिंदगी फूकी जाएगी। तो पुण्यात्माओं ये 100% सच समझ लेना, परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है, अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया कि पुत्र हैं पुत्री हैं, पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा कभी न हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा है कोई लेने आ रहा है। ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, वीटो पावर है, हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कति सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म। जैसे गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। तो परमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नाश कर देंगे, जिससे हमारे संस्कार उलझ रहे थे। जब वो पाप पर नाश हो गए तो हमारे संस्कार खत्म। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। आपके असंख्य जन्मों के संस्कार परमात्मा कहते 1 सेकंड में फूंक दूंगा। जैसे हजारों टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें एक माचिस की सींक लगा दे, वो सारा राख डलकर ढेर हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, उड़ जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उस पे आना होगा। अब जैसे हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो बहनें भाई जिनका संतान नहीं है वो अपनी जिंदा मौत समझते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा होगा कि सुबह सुबह कहाँ आ गया बेउलादा है और कहाँ दर्शन हो गए। ये इतना मनहूस मानते थे पहले जिसका संतान नहीं, और भगवान के इस ज्ञान से अब आपको पता चलेगा वो बुरे नहीं, उनका आपस में ऐसा कोई संस्कार फंसा नहीं था। वो तो कति फ्री है आज के दिन इस अध्यात्म मार्ग के आधार से।
परमात्मा के ज्ञान के आधार से। अरुण ने मिल जा भक्ति, वो तो गए जहाज में बैठ के। और उसी के पैरेलल आप भी ये ना समझना, आप भी अपना परिवार आपका नाम ले, परिवार ना ले सके कोई दिक्कत नहीं, जिसने यू ज्ञान मिल गया उसका संस्कार कति साफ कर दिया परमात्मा। और कोशिश करो अपने संपर्क में आए, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, कोशिश करो इस मार्ग से जोड़ने की। वो भगवान के बच्चे हैं, भ्रमित हैं, अज्ञानता में कष्ट पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे जब तक ये ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। तो कोशिश वो भी करो और आप भी पार होगे, क्योंकि आपको भी रास्ता वही मिल गया। अगर उनको रास्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है तो वो क्या तड़फ करते हैं। मनुष्य तो कुछ दिनों में संतोष कर लेता है, लेकिन बहन बेटी जिसके संतान नहीं है उसको संतोष नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता। और वो इसी कसक में मर जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद ब्याह होता है, ब्याह होने के बाद पत्नी आती है तो उसमें मन मुटाव हुए बिना रहे को नहीं। ये तो अपने बच्चों और अपने पुत्र वधू हो उसके साथ भी हो जाता है घर में। तो फिर उसके मन में ये आता है, भगवान अगर मेरी संतान होती तो आज ये मेरे सामने ऐसे बोलता, ये मेरे सामने क्या ऐसे बोलती। बुद्धि भ्रष्ट कर रखी काल ना मारी। हर जिनके पुत्र वधू अपने ही है उनसे देख ले वो कितने सोलह माथा बोले आज के। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो बहन मरते समय भी इसी कसक में मर जाती है कि हे भगवान मेरा संतान ना हुई, हे परमात्मा मेरा संतान ना हुई, और पूजा करें हम काल की। तो फिर अगले जन्म में यू काल कैसी दुर्गति करता है कि ले तेरी इच्छा थी संतान उत्पन्न करने की, उसको कुतिया का जन्म दे दिया और इकट्ठे वो 8 पैदा कर रही है और फिर उसका जलूस निकाल रहा है और खुश हो रहा ले कर ले पैदा कितने संतान चाहे तू। फिर सूरी बना दी के ले 12 इकट्ठे पैदा कर ले, काट ले कसर सारी बहन। पुण्यात्माओं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो इस ज्ञान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तय करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। बच्चे हैं, संतान है, घनी बढ़िया बात, उनको भी राम नाम पर लाओ, भगवान के बच्चे हैं। हमारे तो वो नियमित कर रखे हैं, हम तो मजदूर समझना अपने आप को। उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना। परमात्मा ने उनके निमित्त आपको जैसा भी जेब खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पोसो, संभाल के रखो और इनको अच्छी शिक्षा दो, सत्संग में लाओ, इनके कर्म बनाओ, तो आपका दायित्व पूरा हो जाएगा, आपका फर्ज पूरा होगा। तो इस प्रकार परमात्मा चाहते तो नीरू नीमा को संतान भी दे सकते थे, लेकिन पुण्यात्मा हम तो संसार को देखकर ही जी रहे होते। परमात्मा ने एक एक आत्मा निकालनी भारा हो रही यहां से, काल ने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो उन्होंने उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार बढ़ाने नहीं चाहते। तो उसके लिए स्वयं आगे एक पुत्र रूप में नीरू नीमा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में नीमा का नए इंजेक्शन लग गए थे। रात में कोई बाहर आ रही थी, कोई रिश्तेदार, वो खूब कहेगी उसको एक बालक तो चाहिए था, ऐसे कैसे जिया जाएगा हैं, और सुनना पड़ा है घर तुम्हारा, संसार में क्या लेकर जाओगे। तो वह बहुत दुखी हो रही थी। सुबह नहाने के लिए गई तब भी रोती जा रही थी और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, आप तो समर्थ दाता हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हैं। इस पापड़ को भी एक लाल दे देते, मेरा भी संसार में जीना मेरा भी साझा बन जाता, मैं भी सुख से जी लेती। सबकी दृष्टि से बचकर चलना पड़ता है, मेरा क्या जीवन है दाता। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा देखो, यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो भगवान पहले ही दे देते,
ये तो बड़े दयालु हैं शंकर भगवान, और देखो बच्चा है नहीं, संतान अपने है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, रो रो के आंखें तेरी खत्म हो जाएंगी, एक और दुख तेरे जीवन को बढ़ जाएगा, तो रोवा मत। उसको सांत्वना देता हुआ नीरू चल रहा है, नीमा को संतोष किया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब पर पहुंचे, पहले नीमा स्नान करके आगे निकल आई बाहर, अंधेरा सा था। फिर नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करता है, तब तक सुबह सुबह का कुछ प्रकाश सा छिट गया, रोशनी सी नजर आने लगी। नीरू नहा रहा है से मस्ती से, तालाब में घुटनों पानी में बढ़ गए, और उधर से नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई, तो क्या देखा है, कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा नवजात शिशु के रूप में विराजमान थे और एक पैर को हिला रही थी। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, ऐसे ध्यान से देखा। फिर ध्यान से देखा तो क्या देखा कि तो कोई बालक है। अब रास्ते में रोती हुई आ रही थी बच्चे के लिए, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू नहा रहा है, ऐसे नहाते नहाते कहता है कि नीमा आप तो मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, क्यों पागल होगी तू, कुछ संतोष कर, भगवान पर विश्वास कर, जैसे रख ऐसे रहना चाहिए हमने। वो फिर जोर से बोली सचमुच देखना देखना। तब उसने एकदम देखा कि ऐसे क्यों बोल लिया, जिधर संकेत किया उधर देखा, एक नवजात शिशु के रूप में परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान थे। नीरू ने आओ देखा ना ताव देखा, फूल समेत तोड़ लिया और उठा लिया बालक को, उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया, और नीमा उस बालक को लेकर किनारे पर आ गई। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि तड़प रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर को, उस परम शक्ति को एक माई ने अपनी गोदी में लेकर पुत्रवत प्यार किया। कभी उसका मुंह चूम्या, कभी माथे का लाया, और सौ शुक्र मनाया अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं देखो, आज तक हमारे ऐसी बुद्धि रही कि कर्ता भगवान कोई रहा, हम क्रेडिट किसको देते रहे। जो भी हमारे घरों में कोई सुख होता था, हम जिस भी इष्ट की साधना करते थे, उसी के निमित्त उसको कर देते थे कि इस पर भगवान विष्णु जी ने हमारे ये सुख दिया। अब पता चला इनके विधान से, इनकी शक्ति से, कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो जैसा संस्कार है वैसा ही दे सकते। केवल एक परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान, वही हमें जो देता है, और निमित्त वो किसी को भी बनाता है, तो वही कर रहा था। तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में है, और वो भी शुक्र मना रही है शंकर भगवान के कि उन्होंने मुझे ये पुत्र दे दिया। इसका कारण क्या था ये आपको बता दिया कि सुपत सुदर्शन के ये माता पिता थे, उस प्रतिज्ञावश परमात्मा उसके घर आए थे, और इसमें नंबर बने थे शंकर भगवान के। तो आज तक हमारा ये अंधेरा न्यों छा रहा था। अब इस तत्व ज्ञान से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा, अज्ञान का। अब साफ दिखेगा अपने कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, उसका प्रमाण कहाँ है। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने सौ विचार लगाए कि पहले हम मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों से रिलेशनशिप गणी नहीं बनी, क्यों कोई बालक रिश्तेदार नहीं बना, बालक नहीं। तो उसने सोचा यदि हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगर वाले ये पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया। तो उसने अपने मन से सोचा कि हमें गांव से भी निकाल लेंगे, शहर से भी बाहर करेंगे, और लड़का भी छीन लेंगे, हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे, और पूछेंगे कि बताओ इनके माता पिता कौन है, वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो
इसको रख दो यहीं पर हमारे साथ। ऐसा बनेगा लोग, बच्चा भी जाएगा, हमें देश निकाला भी मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं जी नहीं सकती इस बिना, मैं मर जाऊंगी, मैं देश निकाला भी ले लूंगी, इस बालक ने नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू कितनी जिद्दी बन गई, मेरी एक भी बात नहीं मानती है। मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा क्योंकि तेरे संतान नहीं थी, तेरी किसी बात की अवहेलना मैंने करी नहीं कि कहीं तेरा दिल ना दुखे, लेकिन तू इतनी चढ़ गई सिर पे, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने, नहीं तेरे ऐसा मारूंगा थप्पड़। ऐसा उसने किया ही था। तो परमात्मा बोले नवजात शिशु के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो डर गया कि बालक बोल आकर इसमें कोई फरिश्ता है या कोई भूत प्रेत है, कोई जंद है। वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं सारा शहर देखने आया, इतना सुंदर बालक, नूर न्यारा भगवान का, कितना ही उन्होंने हल्का नूर कर रखा था लेकिन न्यारा चेहरा दमदमा रहा था दाता का। सारा गांव नगर झुंड के झुंड स्त्री पुरुष गीत गाते हुए आ रहे हैं और उस बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं गया कि कमल के फूल पर मिला कैसे, और वो सच्ची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला। तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं गया और सभी ये कह रहे थे ऐसा बालक तो कभी देखा ना सुना, ये तो कोई फरिश्ता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई एक शक्ति आई है, ये आम बालक नहीं है। कुछ दिन के अंदर ये बात समाप्त हुई, चर्चा का विषय खत्म हुआ। अब 25 दिन के हो गए, परमात्मा ना अन्न खावे ना दूध पीवे और शरीर स्वस्थ ऐसा जैसे बालक किलो दूध रोज पीता हो और ऐसे फल फूल रहे। अब वो माई जो है देख देख कर चिंतित होती है, अपने पति से भी कहती है कि हे भगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ, बालक दिया भगवान, हे शंकर भगवान बच्चा भी दिया, अब वापस लोगे इसको, कुछ खा नहीं रहा, ये कभी भी मर सकता है। 25वां दिन आ गया, उस दिन तो उसने रुदन मचा दिया उस माई ने। नीमा बैठी बैठी रोए रोए सुबह की और शंकर भगवान को याद करे, हे भगवान अब ये बालक मरेगा, आपकी बेटी भी साथ मरेगी, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो ऐसी कसक बनी। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा की कि अब बुढ़िया मरेगी। शंकर भगवान को शिव मंडल से प्रेरित किया। उसके एकदम कसक हुई कि मुझे कौन याद कर रहा है। साधु रूप बना के शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। नीमा से पूछा कि आप क्यों रो रही हो माई? आंखों में आंसू थे, जुबान निकल नहीं रही थी, इतना हृदय भर गया था। रोती रोती ने कहा कि महात्मा जी मेरे दुख ना पूछो, आप भी दुखी हो जाओगे, आप जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं अपने दुख को किसी को बता दे हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही, और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंध कर सकूं तो अपना जरूर व्यवस्था करूंगा। तो उस माई ने फिर बताया कि महाराज हम निसंतान हैं और परमात्मा एक दिन में स्नान करने के लिए लहरतारा तालाब पर गए थे, हम दोनों पति पत्नी। उस दिन मैंने विशेष अर्ज करी थी अपने शंकर भगवान से, रो रो के। उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर यह बालक दे दिया और ये लड़का आज 25 दिन का हो गया महाराज, ना खाता है ना पीता है, ये कभी भी प्राण त्याग देगा और साथ मैं मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। तब भगवान शंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहाँ है, लाइए। साधु रूप में खड़े थे, नीमा उठा के लाई। तो साधु संत है, कुछ जंतर मंत्र कर भी दे, यूं बच्चा कुछ खा ले पी ले। तो नीमा लाई उठा के परमात्मा को, बालक को, और उसने चाहा साधु के चरणों में रख दूं, चरणों में डालना चाहा परमात्मा को। परमात्मा आकाश में उड़ गए,
हाथ से ऊपर उठ गए, हाथों में से, और शंकर भगवान के सिर के सतर में यानी 7-8 फुट 6 फुट ऊपर, जमीन से ऊपर ऐसे हवा में रुक गए। अब उस माई नीमा ने सोचा कि इस महात्मा में कितनी करामात है, मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया, ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका। अब इन्होंने समस्या थी, परमात्मा को परमात्मा ना मानकर अन्य को ही भगवान और उसको समर्थ की संज्ञा देते रहे। तब भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किए, परमात्मा उनके हाथों में आ गए और फिर 7 बार आपस में बातें की। ना शंकर भगवान समझ सके कि पूर्ण परमात्मा रहे हैं। इतना उनको जरूर महसूस हुआ कोई ऋषि है, ये पिछले जन्म का महापुरुष है। तो उन्होंने, परमात्मा ने कहा कि भगवान हे शिव जी, इनसे कहो एक कुंवारी गाय ले आवें, कुंवारी बछिया, गाय की बछिया जिसको बैल ने टच ना कराया उसको कुंवारी कहते हैं। और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वो दूध दिया करेगी, वो दूध मैं पीऊंगा। तो शंकर भगवान ने साधु रूप में उसकी नीमा से कहा कि अपने पति को बुलाओ। तो उसी समय नीरू भी आ गया और शंकर भगवान यानी साधु ने कहा कि आप एक कुंवारी गाय ले आओ और कुमार के घर से कोरा बर्तन लाना स्वच्छ। वो जाके एक कुंवारी गाय ले आया और एक पात्र ले आया, छोटा सा मटका, और उसको साफ करके शंकर भगवान ने कहा कि इसके नीचे लेकर बैठ जा नीरू, या दूध देवेगी। आसपास के और भी बहुत से भक्त आ गए, लोग इकट्ठे हो गए। तो शंकर भगवान ने ऐसे सिर कमर पे हाथ रख दिया, बछिया के लंबे लंबे सतन हो गए और उस कुंवारी गाय ने दूध का पात्र भर दिया। उस दूध को परमात्मा ने पिया। प्रतिदिन वो गाय फिर दूध देने लगी और भगवान उसको पिया करते थे। अपने आत्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है। तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है। इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग। कबीर सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहाँ इनका ये दूसरा एड्रेस है। यहाँ पर इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर। इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब यहाँ क्या बताया है कि फिर वो जुलाहा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अरता सो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भखे नहीं खावे, नहीं जुल्हा सो जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। अब इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूं की यूं बनी है। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, वो खाता पीता नहीं,
तो वो क्या समाधान बता रहा है। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे निसंता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की निभली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थाते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में तो सुत दीना। अब ये नीरू वचन है, ये नूरी गलत प्रिंट है, नूरी नहीं है, नीरू। ये नीरू है, गलती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें। अब नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, अब बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ये बालक मेरा भूखा है, कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताइए। रामानंद अस युक्ति विचारा, कि तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान पुरुष है पूर्व जन्मों का। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करते ही आगा। वो बचिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो, और फिर उसके पास खड़ी कर देना। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। और अक्षुदावंत जब होवे ताके देखवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संगमत धीरा। अपनात्मा इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये पता नहीं चला कि वो संत कौन आया था जो नीमा को मिला था। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था प्रिय भक्त धर्मदास जी से कि धर्मदास जी, जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और वो यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहाँ इन कबीर पंथियों ने इतना तो था कि कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गायों का दूध पिया था अपने बाल्यकाल में। उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी, तो उनका न्यू ना पता लग गया वो कौन ऋषि था, कौन संत महात्मा था जो उनको मिला था। तो उन्होंने वैसे अपने आइडिया से लिख दिया कि रामानंद जी से भी पूछा होगा। उस दौरान तो सभी जगह गए हैं वह, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं थी। तो स्वयं परमात्मा ने शंकर भगवान को भेजा था कि उनके पूर्व पुजारी थे। अब आपको पहले प्रमाणित करते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, परमात्मा ने जो उनको बताया था उन्होंने वापस फिर दोबारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इसमें क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे। मैं के कमल खुशी बहे, फिर लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से, शंकर भगवान आए अपने लोक से, और वहां भगवान को परमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया। गरीबदास जी बता रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे। मैं के कमल खुशी बहे, भाई लिया ईस को गोदे। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणाम। दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम हुई, और शंकर भगवान ने फिर क्या कहा, धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है। कि धन है ऐसी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ। संत रूप में शंकर भगवान बता रहे, 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने। शिव को कर मस्तक धरा, ल्यावो मोमन एक धेनु। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। कंवारी को अपने आप दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। पीवे बालक ब्रह्म गति ही, तासिव भय दयाल। अब यहां से हम इतना ही लेंगे
ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में प्रगटे थे, शिशु रूप में कंवारी गायों का दूध पिया था। अब हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं? वेद क्या है? वेद कोई किसी जंतर मंत्र जंत्री की किताब नहीं है, ये कोई तिथिवार बताने वाली नहीं है। इसमें परमात्मा के गुण, परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, और उसके पूरी जानकारी है। और जिस महापुरुष की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है तो ही इज गॉड, वही परमात्मा है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद 9 और 10 मंडल हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखा है इसमें। ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं और ये यहाँ से छपा है। पेरेंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 आपके रूबरू करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये सूक्त नंबर 1 है, प्रथम से सूक्त से प्रथम सूक्त है। अब इसके हम 9 नंबर पे चलते हैं। ये 9वां श्लोक लेते, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9, ये 9 है। अभी अधन्या उत्सृणति धेनव शिशुम, ये शिशुम शब्द लिखा है, सोम इंद्राय पातवे। अब एक कमाल की बात देखो, परमात्मा ने कैसी लीला की है। यदि ये दास अनुवाद करता इन वेदों का, हमने तो करे रखा था तुम्हारे भगवान की लीला, हमने पता कि कबीर इज गॉड, परमात्मा की महिमा में लिखी, आंखों देखा, संतों ने बता दिया, लेकिन आप जी का विश्वास नहीं होता जब तक वेदों में ना मिलता। अब वेद क्या बता रहे हैं, और ये अनुवाद करता भी वो महर्षि दयानंद के चेले हैं, और महर्षि दयानंद है इनका, और ये खुद भगवान को निराकार मानते हैं। इन्होंने कोशिश भी की है अड़ंगाकरण की, अनुवाद की, लेकिन कहते हैं चोर चोरावे तुम बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी। इन्होंने खूब कोशिश की अपना ज्ञान के आधार से इनका अनुवाद अड़ंगा करने की, लेकिन छुपा नहीं सके सच्चाई को। देखना ये खुद अनुवाद कर रहे हैं। उस सोम माने इन्हें कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। देखो कमाल के आदमी है ये। अब सोम माने परमात्मा, 6 जगह लिखे पाओगे, देखिए इसी 9वें मंडल का ये प्रथम मंत्र है ये वाला, और इसमें सोम शब्द है, ये सोम, इसमें सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम का अर्थ है परमात्मा, शीतल सर्व शांतिदायक परमात्मा। सोम माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने ये परमात्मा। तो यहाँ इन्होंने क्या डंगा कर दिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में इम माने उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हम कहेंगे उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को जो शिशु रूप में धारण करके कुमार अवस्था में अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। बता, अभी ने खूब कोशिश कर ली बकवाद करने की, लेकिन छुपा नहीं सके। परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है। इसी में पहले मंत्र में लिखा है कि वो परमेश्वर जब यहाँ सर्व उत्पादक प्रभु एक लीला करने के लिए जब यहाँ प्रकट होता है, सहशरीर आता है, और वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी सतिथि से सबका धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, वहाँ तो बहुत तेजों में शरीर है, 1 रोमकूप में करोड़ शरीर मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। फिर हल्का तेजपुंज का रूप बनाकर वो 2 प्रकार से और लीला करता है। एक तो करता है शिशु रूप धारण करके, एक लीला प्रत्येक युग में ऐसी ही करता है, कमल के फूल पर प्रकट होता है तालाब के अंदर,
जिस कारण से उसको नारायण भी कहा जाता है। नारायण माने जल के ऊपर आके विराजमान होने के कारण भगवान नारायण कहलाता है। और वहां से ये ऐसे निसंतान दंपत्ति प्रत्येक युग में उनको उठा ले जाते हैं। वहां फिर वो लीला करता है, एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ज्ञान प्रचार करता है। और दूसरी प्रकार का फिर वो कभी भी कहीं पर भी जिंदा महात्मा संत साधु का रूप धारण करके और आके प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर अपने गवाह बना के छोड़ जाता है। इस प्रकार वो लीला करता है। तो जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा लीला करने आता है तो उस समय उनकी परवरिश की लीला, उस बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर देखो वेद क्या बता रहे हैं, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को, जो शिशु कुमार अवस्था में ही अभी यानी सब प्रकार से पूर्ण, अधन्या माने बिना धनाई, हमारे यहाँ देसी भाषा में जो गाय बिल्कुल ना ब्याई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको क्या करें, अधन्या यानी बिना धनाई, बैल ने टच नहीं किया। अभी अधन्या यानी कति भी टच ना करी हो, कंवारी धेन में माने गवे, अभी माने सब प्रकार से, यहाँ पे लिख रही है कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सभी प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंप्लीट कंवारी, धेनव माने गौवे तृप्त करती है, उनके पालन की लीला कंवारी गायों से होती है। अब हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं, परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए और रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, जैसा कि आज दिन में दास बता रहा था, परमेश्वर कबीर साहब ने गुरु धारण किया, इसलिए गुरु बनाया रामानंद जी को कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण माने जाते थे, विद्वान, वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ गाता माने जाते थे। और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बारे में, संस्कृत जरूर गोट रखी थी, लेकिन नेक चलन के आदमी थे, निष्काम भाव से यानी वो ज्ञान प्रचार कर और करवा रहे थे। तो परमात्मा ने यह मर्यादा बनाए रखने के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, उनका वचन है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहाँ से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे, उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या जरूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने, तो खाक मुक्ति हुई उसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी पंथ का प्रवर्तक है भूत बन गया, तो अन्य क्या बनेंगे उस साधना से। इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जाए कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे पंचगंगा घाट, जहां पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। नमस्कार जी। हाँ जी सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सपना तोमर है। कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहजहांपुर यूपी से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए?
मैं जी 13 अप्रैल 2014 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? मैं साधना जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता और इन्हीं की पूजा करती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? कैसे आना हुआ? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आई कि मेरे पापा जी ने 2013 में नामदान लिया था और वो टीवी पे सत्संग देखते थे गुरु जी का। तो उनको जब गुरु जी संत रामपाल जी महाराज गीता कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल जब खोल के दिखाते थे प्रमाण सहित, तो मेरे पापा जी ने जब देखा कि ये तो गीता का सब वर्णन बता रहे हैं कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के से भी ऊपर कोई भक्ति है, ओम तत्सत से ऊपर, तो मेरे पापा ने ये ज्ञान समझ के और दीक्षा फिर लेनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, कबीर परमात्मा का अवतार है, उनसे दीक्षा ले लो। तो मैंने एक दिन ये सोचा कि पापा आप ले लो दीक्षा 2013 में, और मैं उस टाइम एमए फाइनल कर रही थी। तो मैंने कहा पापा मैं 2014 में लूंगी और अभी मुझे 1 साल मौज मस्ती करनी है, मैं 1 साल बाद खुद अपने आप अपनी इच्छा से अपनी खुशी से उनकी शरण में चली जाऊंगी। तो 2014 13 अप्रैल की बात है, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हिसार बरवाला आश्रम में जाके मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मुझे काफ़ी लाभ हुए। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको जैसे कि पथरी की प्रॉब्लम थी, 1 साल से 2 साल से वो पथरी की उनको दिक्कत थी, ये थी, और फिर पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई। डॉक्टर के वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनको 5 mm की उनको पथरी बताया डॉक्टर ने कि ये हैवी हो गई है और इसका इलाज करवाओ, ऑपरेशन करवाओ। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई और परमात्मा ने उनकी पथरी ऐसे गायब कर दी जैसे पथरी थी ही नहीं उनको कभी, और ये लाभ हुआ। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद 2-3 महीने बाद उनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, बवासीर की। तो एक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े भगत जी हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं देसी दवाई जानता हूँ, कुछ दूंगा और देखो उससे कुछ आराम मिल जाए। तो वो दवाई जो थी वो लेकर आए और लाने के बाद में उनको दी, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं फिर भी मिला। वो बैठ भी नहीं पाते थे, उठ भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे, उन्हें पकड़ के ले जाना पड़ता था और उनको मतलब वॉशरूम ले जाने में भी दिक्कत होती थी और बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई कि परमात्मा ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को दिक्कत है, वो आप ही परमात्मा दया करना। तो गुरु जी ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि हाँ परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो फिर कुछ टाइम बाद 2-3 महीने बाद उनको आराम होने लगा और आज वो टाइम है 1 साल हो गया है। अब वो पाइल्स की प्रॉब्लम से भी उनको छुटकारा मिल गया है। उनको छुटकारा संत रामपाल जी के महाराज का आशीर्वाद मिला, उन्होंने भक्ति करी, उनके जो मंत्र जाप थे उनमें इतनी शक्ति थी कि वो उच्चारण करने के बाद में उनको शारीरिक लाभ मिलने लगा। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा संत रामपाल जी महाराज ने ये लाभ दिया मेरे हस्बैंड को कि वो उनको एक बार क्या हुआ कि डेंगू हो गया था। तो हम दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे उनको एडमिट करवाया और ये 2018 की बात है, 23 अक्टूबर की। और उससे 1 महीने पहले ही मेरी बेटी हुई थी, 23 सितंबर 2018 को। तो मेरी बेटी हुई थी, घर में सब खुश थे, अच्छा लग रहा था कि चलो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे घर में एक बेटी है। और उसके 1 महीने बाद ही हमारे हस्बैंड की डेंगू उनको हो गया, तो उनको रेफर करा जीटीबी में। वहाँ 2 दिन एडमिट रहे, उनका खास ट्रीटमेंट वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, इस वजह से उनकी हालत और खराब होती चली गई। तो मेरे ससुराल वालों ने बोला कि ऐसा है कि तू जो जब से घर में आई है तब से तू भक्ति कर रही, तब से मेरे बेटे को आए दिन ये बीमारियां घेरे पड़ी हैं और तेरी वजह से ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आगे रोने लगी। मैं कह रही नहीं परमात्मा, आज ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, इन्हें नहीं पता ये परमात्मा ही आए हैं, लेकिन परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं कहीं डगमगा ना जाऊं। आज मैं परमात्मा कहते हैं ना कि अगर श्रद्धा है और विश्वास है तो परमात्मा वो खरे उतरेंगे उस पे। तो परमात्मा ने क्या करा कि वहां से उनको हटा के स्टीफन में हम लोग ने एडमिट करवा दिया। तो वहां पे उनकी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही थी, उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए गए देसी और वैसे भी उनको फायदा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं उनसे हॉस्पिटल मिलने गई अपने बच्चे के साथ में, बेटी के साथ में। तो मैंने उनको संत रामपाल जी महाराज जी जो हम लोग को अमृत जल देते हैं, तो वो अमृत जल मैंने उनके मुंह में डाला।
जब उनको इतना मतलब ब्लड कैंसर इतना बढ़ गया था अंदर कि उनका मुंह नहीं खुलता था, मुंह भी बंद हो गया था, ऐसे दोनों दांत ऐसे आपस में टकराते थे, बंद हो गया था। तो फिर उनकी एक उंगली भी मुंह में नहीं जाती थी, वो मुझे बता रहे थे, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, मुझसे बात नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ अमृत जल उनके मुंह में डाला, तो कुछ ही क्षण बाद उनका मुंह इतना खुलने लगा, यानी कि वो मुझसे बात करने लगे। तो मुझे वहां एकदम से रोना आ गया कि परमात्मा, आप, मुझे तो विश्वास है, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि इतनी बड़ा चमत्कार परमात्मा कर सकते हैं। आज देखो, अब वो बोलने लगे मेरे हस्बैंड। फिर उनका वहाँ ब्लड कैंसर, उनकी रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला गया, तो उन डॉक्टरों ने बोला कि रीढ़ का हड्डी का पानी निकाला, तो टेस्ट के लिए गया, बोले इनको तो ब्लड कैंसर है। अब ब्लड कैंसर सुन के सबके मतलब होश उड़ गए कि अब तो मेरा लड़का नहीं बचेगा। लेकिन मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पे कि परमात्मा सत्संग में ये बताते हैं कि जो स्त्री सद्गुरु रामपाल जी महाराज की पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करती है वो कभी विधवा नहीं होती, और जो माता पिता पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सद्भक्ति करते हैं, उनके सामने उनके बच्चों की मौत नहीं होती। तो मुझे विश्वास था, मुझे उनकी वो बात याद आ गई। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मेरे सामने मतलब मेरे पति नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ कि उनका वहां वो 1.5 महीने एडमिट रहे स्टीफन में। फिर उनको रेफर कर दिया रोहिणी में संजय गांधी हॉस्पिटल में। फिर उनका वहां ट्रीटमेंट चला ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट चलते चलते उनको काफी टाइम हो गया, कम से कम हमारे घर में 15-16 लाख रुपए उन्हीं के इलाज में खत्म हो गए। और मेरी एक छोटी बेटी थी, मैं भी दुखी थी कि परमात्मा ने आज, संत रामपाल जी महाराज ने आज बेटी भी दी, और उसके बाद में हमारे हस्बैंड की ऐसी तबीयत खराब हो गई। फिर भी मुझे विश्वास था कोई नहीं, आज मेरी फैमिली इधर उधर हो गई, एक दिन फिर हम एक होंगे और परमात्मा की भक्ति करेंगे और हम लोग को लाभ होगा। फिर उसके बाद में फिर उनको डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अब आपका, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने प्रार्थना लगाई, मैंने गुरु जी के आगे जोत जलाई। शाम को मेरे भगत जी का हस्बैंड का फोन आया कि ऐसा है कि अब मैं नहीं बचूंगा, और अब बस तू प्रार्थना कर लेना जो तुझे करना हो, और मैं अब नहीं बचूंगा। तो मेरे ससुराल वालों ने ये बोला कि ऐसा है, तू संत रामपाल जी की भक्ति कर रही है, तभी मेरे लड़के को मतलब ऐसे ऐसे दिक्कत झेलनी पड़ी, तू एक काम कर। एक मेरी मौसिया सास है, उन्होंने बोला कि एक काम करो, बोली कि हनुमान चालीसा का पाठ करना तू शुरू कर दे। तो मैंने कहा, मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जिस दिन से शरण ग्रहण करी है, वो जब तक मेरी सांस नहीं खत्म होगी तब तक मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और की भक्ति क्या, मैं किसी की कुछ भी नहीं करूंगी। तो मैंने ये दृढ़ कर लिया था। मैंने कहा करेंगे परमात्मा ही, सत रामपाल जी ही महाराज ठीक करेंगे, और कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मेरे हस्बैंड को ठीक कर सके। तो वो मेरे पे प्रेशर पड़ रहा था और मैं घर में अकेली पड़ गई थी, मेरा छोटा बच्चा था, तो मैं बहुत दुखी हो गई। तो मैंने गुरुजी के आगे शाम को दीपक जलाया, मैंने, बच्चा मेरा गोद में था, और दीपक जला के मैंने अपने बच्चे को भी दंडवत प्रणाम करवाया, मैंने भी किया। और करने के बाद में मैंने गुरुजी का, परमात्मा आप अगर समर्थ हैं और परमात्मा है और मुझे इतना विश्वास है, तो मेरा विश्वास मत टूटने देना। और ये लोग मुझे जो ताना मार रहे हैं आज, मतलब मुझे इतना सब कुछ कह रहे हैं, उसके बावजूद मतलब ऐसा कर देना कि इनकी बोलती बंद हो जाए। तो सतगुरु रामपाल जी ने महाराज ने ऐसा चमत्कार करा मेरे साथ कि 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो आई ब्लड कैंसर की, तो वो निगेटिव आई। तो मैं इस चीज को यही कहूंगी कि परमात्मा मुझे इतना लाभ दे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने इतना हमको लाभ दिया कि उनकी प्लेटलेट्स जो थी वो निगेटिव आई, वो बढ़ गई जो घटी हुई थी, और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। और आज मेरे हस्बैंड जो है एकदम स्वस्थ है, ठीक है, और भक्ति कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने ये लाभ दिया मेरे पति को कि एक दिन मेरे जो हस्बैंड थे वो अपना ट्रीटमेंट करवाने, रिपोर्ट अपनी जांच करवाने जा रहे थे हॉस्पिटल। तो रास्ते में मेट्रो में बैठे हुए थे, तो उनकी जो पल्स थी, हार्ट बीट थी, वो बहुत फास्ट हो गई, 230 हो गई थी। तो एकदम से फिर मेरे पास फोन आया कि मैं अब गया, अब मैं नहीं बचूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रास्ते में हो, आप परमात्मा ने जो आपको नाम दिया है, सतनाम का सुमरन करो, और आप परमात्मा आपको ठीक करेंगे। तो जैसे तैसे वहां गए हॉस्पिटल, वहां जाके फिर उन डॉक्टर ने बोला कि आपको ऐसे ऐसे हार्ट का ऑपरेशन होगा, आपके दिल में जो जहां से तरंग निकलती है, तो आपकी एक जगह से नहीं 2 जगह से निकल रही है, तो वो दूसरी वाली बंद करनी पड़ेगी, वो ब्लॉक बंद करना पड़ेगा। तो भगत जी, हमारे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, हम सोचेंगे, बताएंगे। फिर वो घर आए, डिस्कस करा, तो मैंने कहा ठीक है, जब वो कह रहे हैं तो करवा लीजिए। दिक्कत ज्यादा थी उस टाइम।
फिर वो क्या नाम गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल है, फिर वहाँ पे जाके उन्होंने डॉक्टर से परामर्श ली, डिस्कस करा और फिर वो एडमिट हुए। उसके बाद में उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज ने मतलब उनका जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ फिर वो ठीक हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतने लाभ दिए कि जिसका मैं गुणगान नहीं कर सकती। हाँ, एक बात और बताऊंगी, संत रामपाल जी महाराज ने हम लोग को दोबारा जीवन दान दिया, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पति को और मुझे, मतलब सब कुछ आज अच्छा है मेरे घर में। और एक बात और मैं कहूंगी कि जब मेरे हस्बैंड वहाँ हॉस्पिटल में थे तो उनको काल के दूत आ गए थे लेने, उनका एंड टाइम आ गया था। तो एक बार क्या हुआ कि रात का टाइम था तो उनकी पल्स ही बंद हो गई थी, चलनी नब्ज चलनी बंद हो गई थी। तो फिर पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मच गया कि आप मतलब बहुत परेशान हो गए और मेरे भगत जी को भी नहीं पता चला ये हुआ क्या। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनकी पल्स वापस आ गई। तो डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गए, ये हुआ क्या कि एक इंसान मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा हो गया। तो फिर मैं जब हॉस्पिटल दोबारा गई उनसे मिलने, तो मैंने बताया वहां पे अपने आसपास के लोगों को कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हूँ और उन्होंने ही मेरे पति को दोबारा जीवन दान दिया है और मौत के मुंह से वो निकल कर बाहर आए हैं। ये लाभ मुझे दिया। सबसे बड़ा सुख तो मुझे यही मिल गया कि मेरा पति आज ठीक है और स्वस्थ हैं। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी मुझ पे कृपा हुई। मेरी मौसिया सास थी, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ थी, वो ये कहती थी कि तू ये भक्ति कर रही, इसमें कोई दम नहीं। जैसे कहते ना, एक डॉक्टर से इलाज ठीक ना हो तो दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन मुझे पता था कि सारे डॉक्टर फेल हो जाएंगे, लेकिन जो अंत में जो संत रामपाल जी महाराज है ना, वो वही डॉक्टर है, वो वही ठीक करेंगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो मेरे घर में किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास था और आज संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वो राह दिखाई, मेरा विश्वास अटल बनाए रखा और आज मैं बहुत ही अपने में गर्व महसूस करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ और आजीवन भक्ति करूंगी। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं भगत जी उनसे ये प्रार्थना करूंगी, ये संदेश दूंगी कि जितने भी समाज के प्राणी हैं वो इधर उधर ना भटकें। वो संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा इस धरती पे आए हैं हिसार बरवाला में। वो हमारी गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल वो खोल के दिखाते, प्रमाणित सहित वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, साधना बताते हैं। उनकी भक्ति करिए और सांसारिक जो सुख है वो सारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देंगे। वो उसके शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, वो भक्ति करके अपने जीवन कल्याण करिए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में टीवी के माध्यम से आ सकते हैं। चैनल आता है, उसमें एक येलो रंग की पीली पट्टी आती है नीचे, उसमें नंबर ऐड होते हैं। उस नंबर पे फोन करके आप ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा सकते हैं और उसको पढ़िएगा, उसका अध्ययन करिएगा। आप ऐसे आ सकते हो। और हर शहर में, हर जिले में सेंटर भी खुल चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के, जहाँ पे नामदान देने की सुविधा भी है। तो वहां पे जाके आप नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सत साहिब।